जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ चुके थे नंबर सिस्टम में, नंबर पढ़ लिए थे, डिजिट पढ़ लिए थे और कुछ संख्या संख्या यानी वही नंबर हुआ और होल नंबर पढ़ लिए। तो बताइए सबसे छोटी होल नंबर क्या होता है। सबसे छोटी होल नंबर, सबसे छोटी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, बताइएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। कहे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्या के शुरू में जीरो मिला दे, यानी प्राकृतिक संख्या कहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरीके से बढ़ता है, इसके शुरुआत में जब जीरो मिला देते तो ये पूर्ण संख्या होता है। तो उसी तरीके से सबसे छोटी पूछा तो जीरो, सबसे बड़ी पूछ दे तो अनंत। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, यदि प्राकृतिक संख्या में या प्राकृतिक संख्या में जीरो तो मिलाएंगे, उसके अलावा इधर निगेटिव नंबर, या तो सीधे इस तरीके से बोल सकते हैं, शून्य सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या, यानी शून्य सहित, शून्य रहेगा, इधर है धनात्मक संख्या, इधर है धनात्मक संख्या, धनात्मक, इधर है ऋणात्मक, यानी कि इधर है ऋणात्मक, बीच में आ गया शून्य, शून्य सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या, यानी कि पूरे ये जो है ये है पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ देंगे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या हुआ। सबसे छोटी का कोई था पता नहीं, सबसे छोटी में क्या माइनस अनंत, इधर सबसे बड़ी पूछ देंगे पूर्णांक संख्या तो प्लस में अनंत, या प्लस में बोलिए चाहे ना बोलिए या अनंत होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन पूछ सकता है, इस वैसे डायरेक्टली नहीं पूछा। तो चलिए हम पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इसका देख लेते हैं ऋणात्मक संख्या क्या होता है, धनात्मक संख्या क्या होता है, इसे एक बार देख लेते हैं। स्टॉप। चलिए देख लेते हैं धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्या। अब बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती की सारी संख्या। अब गिनती कहाँ शुरू करते हैं, एक से, 1 2 3 4 5 एक से शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम गिनती कहाँ शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 ये अनंतों तक जाएगा, पॉजिटिव में अनंतों तक जाएगा। तो इसे किससे सूचित करें, तो देखिए सबसे पहले ये देख लीजिए, सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, इससे जार प्लस से सूचित करते हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या जो होता है ना, आप पूर्णांक में लिख लीजिएगा, वहां पर पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर में इसे जार से सूचित किया जाता है। यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो जार प्लस दे दिए, निगेटिव रहता है तो जार माइनस, तो इसे जार प्लस से सूचित किया जाता है। तो चलिए अब ये धनात्मक संख्या देख लिए, अब हम ऋणात्मक संख्या देखते हैं। चलिए अब ऋणात्मक संख्या देख लेते हैं। तो ऋणात्मक क्या होता है, यदि सभी प्राकृतिक संख्या में ऋणात्मक चिन्ह लगा दे, यानी कि माइनस वाला चिन्ह लगा दे। जैसे पहले देखिए क्या था, धनात्मक संख्या में क्या सब था, 1 2 3 4 5 धनात्मक था, उसमें क्या लगा दिया माइनस, यानी यहाँ भी माइनस का चिन्ह, यहाँ भी माइनस का चिन्ह, यहाँ भी माइनस का चिन्ह, यहाँ भी माइनस का चिन्ह। यदि माइनस का चिन्ह यानी कि ऋणात्मक चिन्ह उसमें लगा देंगे तो वो जो संख्या होगा ये ऋणात्मक संख्या, ये जो टोटली है ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। यहाँ इसको सूचित किससे करते हैं, जार माइनस से, होल अति इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या किससे, जार से। इसी तरीके से धनात्मक संख्या को जार प्लस से, ऋणात्मक संख्या को जार माइनस से। यानी पूर्णांक संख्या पूछे तो शून्य सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या पूछे तो यदि प्राकृतिक संख्या में प्लस लगा दिया जाए, यानी प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए वो प्लस में ही रहता है, तो धनात्मक संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या माइनस लगा दे तो ये ऋणात्मक संख्या हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। अऋणात्मक जिस यानी कि ऋणात्मक, और मतलब नहीं, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक जिसमें ऋणात्मक न हो, यानी कि जिसमें ऋणात्मक न हो, जीरो होगा। अब पहले बताइए पूर्णांक क्या होता है, शून्य सहित ऋणात्मक तथा धनात्मक। इसमें और ऋणात्मक पूर्णांक में और ऋणात्मक नहीं रहेगा, यानी ऋणात्मक को हटा दीजिए, इधर जो माइनस वाला होता है उसको हटाइए, बाकी सभी कुछ रहेगा, यानी जीरो रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, इधर अनंतों तक रहेगा। यानी पूछे और ऋणात्मक क्या है तो अब बता दीजिएगा,
यानी और ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक को छोड़कर बाकी सभी पूर्णांक और ऋणात्मक। इसका परिभाषा लिखाने का जरूरत नहीं। और धनात्मक देख लीजिए, जिस तरीके से और ऋणात्मक में अ मतलब नहीं, ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं रहेगा, उसी तरीके से इसमें भी अ मतलब ये अ जो है अ मतलब नहीं। हाँ, इसमें धनात्मक, जिसमें धनात्मक ना हो, यानी जीरो तो रहेगा, जीरो तो रहेगा, इसमें निगेटिव नंबर रहेगा, -1, -2, -3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर इसको ए -1, -2, -3, कहीं भी आप मतलब ये इस चीज को आपको मान के चलना है, यानी इसमें धनात्मक नहीं आना चाहिए। जीरो रहेगा, जीरो भी दे सकते, जीरो रहेगा, लेकिन इसमें धनात्मक नहीं रहेगा। और ऋणात्मक में माइनस वाला नहीं रहना चाहिए, और धनात्मक में प्लस वाला नहीं रहना चाहिए। समझ गए? अब चलिए एक देख लेते हैं अशून्य पूर्णांक। अशून्य पूर्णांक, अशून्य पूर्णांक क्या होता है? इसमें ये भी पूर्णांक क्या है, लेकिन इसमें शून्य नहीं रहेगा, यानी माइनस वाला सब रहेगा, -1, -2, -3, इस तरीके से भी रहेगा। और इसमें प्लसों वाला रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से रहेगा। इधर भी रहेगा इंफिनिटिव तक, यानी इसमें माइनस इंफिनिटी रहेगा, यहाँ भी फिर इंफिनिटी तक रहेगा, यानी इसमें जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपको नोट्स करते हुए जाना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सम पूर्णांक है, सम संख्या नहीं। सम संख्या में क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहता है, इसमें आपको नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना। सम पूर्णांक, सम पूर्णांक क्या होता है? वैसा पूर्णांक जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो, दो से पूर्णतः विभाज्य हो, जिसमें दो से पूरी भाग लग जाए। जैसे जैसे देखिए -6 ले लीजिए, -6 में 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा? 2 तिया 6, -3, -3, यानी ये भी सम पूर्णांक हो गया। -4 रहेगा, इसमें भी यहाँ पे जीरो एक मेन फैक्टर हो जाता है, जीरो पर भी ध्यान रखना है। तो जीरो में 2 से पूर्णतः भाग लग जाता है, क्या कि जीरो में जो 2 से भाग दीजिएगा क्या मतलब जीरो मतलब में कट जाता है, इसलिए जीरो को भी सम पूर्णांक बोलेंगे। 4 सम पूर्णांक, यहाँ पे ध्यान रखना है। आप कहिएगा सर हम तो पढ़े हैं सम संख्या में जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, लेकिन वो तो हमको 2 से शुरू होता था, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पर तो आप माइनस भी बता रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस इसलिए बता रहे हैं दोस्तों, कहा कि सम पूर्णांक है, सम संख्या नहीं। संख्या होता है एक से ऊपर, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे पूर्णांक है, पूर्णांक में जीरो रहता है, प्लसो वाला रहता है और माइनसो वाला रहता है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस वाला को भी देखेंगे और इसे सूचित किया जाता है। तो यानी कि सम पूर्णांक बोले तो माइनस में भी प्लस में भी जीरो भी रहेगा, लेकिन वो 2 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं विषम पूर्णांक, ऑड इंटीजर यानी विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या होता है? सम में क्या होता था? जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, और विषम में क्या होता है? जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे। तो देखिए वैसा पूर्णांक जो 2 से पूरा 2 से 2 मतलब ये वाला 2 है, इन्हें से 2 गुने समझिएगा, 2 नंबर 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे, तो इसे ओ से, कैपिटल ओ से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए -3 में जो 2 से भाग दीजिएगा लगेगा कभी हो, इसमें भाग दीजिएगा तो शेष बच जाएगा, तो इसमें पूर्णतः रूप से भाग नहीं लग रहा। इसी तरीके से 5 में दीजिएगा 2 से, तो इसमें भी पूर्णतः भाग नहीं लगेगा, 7 में भी, इसमें भी नहीं लगेगा, पूरा जो ना कटे, जिसमें शेष बच जाए, तो वो क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक यही होता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखेंगे सम संख्या और विषम संख्या। ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कहिएगा सर इसमें तो माइनस आ गया, तो माइनस क्यों आया? हम कारण बता दिए हैं। क्या कारण बताए हैं? कि इस पूर्णांक है, पूर्णांक है, संख्या नहीं। संख्या एक से ज्यादा होता है, उसमें एक भी शामिल होता है, यानी जीरो के ऊपर वाला शब्द होता है। यहाँ पर माइनस इसलिए है कहा कि पूर्णांक है। अब चलिए हम चलेंगे अब सम संख्या और विषम संख्या पे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग सम संख्या। पहले सम पूर्णांक देखे, सम विषम पूर्णांक देखे, अब सम संख्या देखा है। संख्या बताइए कहाँ से होता है? कहाँ से होता है बताइए? एक से अधिक, यानी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर वाला होता है संख्या। ये हुआ संख्या, ये हुआ संख्या। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अब सम संख्या यानी इवेन नंबर। इवेन नंबर क्या होता है? इवेन नंबर वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, यानी 2 से पूरा संख्या होना चाहिए। संख्या कहाँ से बताइए? अभी 1, 2, 3, 4 ये सब संख्या।
और इसमें देखना किस किस में भाग लग रहा है। जैसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ संख्या लिखे, संख्या यहीं तक ना अनंतो संख्या, तो हम यहाँ तक लिखे। अब देखते हैं इसमें किस किस में 2 से भाग लगता है पूर्ण रूप से। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो होगा सम संख्या। चलिए 1 में 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें से बच जाएगा। 2 में लग जाएगा। एक बार 1 में भी हम लगा के देख लेते हैं, तो इसमें तो भाग नहीं लगेगा, ये शेष यही रह जाएगा। 2 में लगा के देखते हैं, 2 का 2 कट गया, यानी कट गया, इसका मतलब कि शेष की बचा, शेष 0 बचा, यानी शेष 0 का मतलब पूरे पूरी कट गई। क्या बता रहे हैं, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। इसी तरीके से 2 हो गया, इसी तरीके से 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा।